हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पार्लियामेंट का पहला सेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैंने जैसे कहा था, पार्लियामेंट में क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे मुझे, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो उसी सीरीज़ का सेकंड पार्ट है ये। टोटल पार्ट्स हो चुके हैं हमारे 8 और पार्लियामेंट का है ये सेकंड। 4 से 5 वीडियो और एक्सपेक्टेड है आपकी पॉलिटी सीरीज़ में। इसके बाद आपका पॉलिटी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए बात करते हैं पार्लियामेंट पार्ट 2 में। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन किसके बारे में है जी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं हम राज्यसभा को। ठीक है जी, ये आती है सेक्शन 80 में, आर्टिकल 80, माफ कीजिए, आर्टिकल 80 में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ये दो बात आपको पता लग गई जो इसमें नहीं लिखी थी। इसके अलावा इसमें लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन काउंसिल स्टेट्स इज बेस्ड ऑन, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में, किसके बेस पे होता है? इक्वल फॉर ऑल स्टेट, सभी राज्यों का बराबर है। रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, रेशियो ऑफ देयर एरिया, रेशियो ऑफ देयर रेवेन्यू। तो भैया इसका आंसर है पॉपुलेशन। जैसे पहले कहा था, लोकतंत्र, लोक का ही महत्व है। लोक माने जनता, जनता माने पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट? इट्स 6 ईयर्स। ठीक है जी। अगर इसके चेयरमैन का टेन्योर पूछने लगे तो वो होगा 5 ईयर्स। ठीक है। राइट टू डिसॉल्व द राज्यसभा इज वेस्टेड इन, कौन राज्यसभा को भंग कर सकता है? एक्चुअली कोई नहीं कर सकता, ये परमानेंट हमारा हाउस है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग द राज्यसभा? राज्यसभा के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पढ़ते हैं कौन सी करेक्ट है भाई। 1/3 of its member retire every 2 years. 1/2 of its member retire every 2 years. 1/2 of its member retires every 3 years. तो इसमें बोल रहा है कि 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद, आधे सदस्य हर 2 साल बाद, आधे सदस्य 3 साल बाद, या 1/3 सदस्य 3 साल बाद। देखिए फ्रेंड्स, ये परमानेंट हाउस है ना, तो इसके 1/3 मेंबर्स हर एक 2 साल बाद रिटायर करते हैं, इसीलिए इसका कार्यकाल 6 साल का है। ठीक है ना, तो 2 + 2 + 2, ठीक है, कितने साल हो गए? 6 साल। और ऐसी 1/3 + 1/3 1 + 1/3 = 1, यानी एक पूरा कार्यकाल कंप्लीट हो गया। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव पावर? एक्सक्लूसिव पावर कौन सी है राज्यसभा की? राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर कौन सी है? हमने देखा लोकसभा के सदस्य भी ज़्यादा हैं, मनी बिल में उनकी भी पावर ज़्यादा है, लेकिन कहीं तो राज्यसभा भी ऊपर होगा। तो वो है जी क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज में, अंडर आर्टिकल 312। इम्पॉर्टेंट है, जो जो बता रहा हूँ सारा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से स्किप कुछ नहीं करना है, इसमें एडिशन करना है। स्किप करोगे तो आपकी मर्जी पर मुश्किल होगी आपको फिर। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ कैंडिडेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट 30 ईयर्स। लोकसभा की 25 ईयर्स है, प्रेसिडेंट के लिए 35 है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, पदेन सभापति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन से हैं? जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है जी। वेंकैया नायडू इससे पहले थे, जगदीप धनखड़ जी से पहले, इसलिए गलत हो गया। ओम बिरला जी लोकसभा के हैं, पीयूष गोयल जी तो मिनिस्टर हैं। Who among the following can participate in the deliberation of Lok Sabha while being a member of राज्यसभा? राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा में की जो चर्चाएं होती है उसमें कौन भाग ले सकता है? एक दूसरे के में नहीं भाग ले सकते ना, एक दूसरे सदनों की चर्चाओं में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जो ले सकते हैं? तो वो है जी मिनिस्टर। मिनिस्टर किसी भी सदन का हो, किसी भी हाउस का हो, वो दोनों हाउसेज में, दोनों सदनों में पार्टिसिपेट कर सकता है। What is the power of राज्यसभा in money bill? R stand for, RS stand for राज्यसभा। तो भैया या तो 14 दिन में पास कर दो, सजेशन दे दो, जो भी है, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। इसमें सुन लीजिए होता क्या है, इसमें 14 दिन के अंदर उसको वापस करना होता है। पास करके
अमेंडमेंट या सजेशन करके कुछ भी, अदरवाइज वो सो मोटो पास हो जाता है। और अमेंडमेंट जो राज्यसभा ने करे हैं, लोकसभा चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे चाहे तो रिजेक्ट करे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फोर्थ शेड्यूल है, चौथा शेड्यूल है, उसके बारे में क्या है, उसमें क्या है? उसमें है जी, ये राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की चर्चा करता है। ठीक है जी। ये 8 शेड्यूल में है, ऑप्शन बी। ठीक है जी। ये 7th शेड्यूल में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है। और कंटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ये है 6th। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ये दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। 5th और 6th में कई बार मुझे भी कंफ्यूजन हो जाती है। ट्राइबल एरियाज, ये 5th और 6th में एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़। चलिए, 0 आवर कहते किसे हैं? देखिए, इसमें ये क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। 0 का मतलब ये नहीं कुछ काम नहीं होता है, काम तो होता है, पर इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उनको रेज किया जाता है क्वेश्चन के रूप में, जो भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं। ठीक है, ठीक है। हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, जॉइंट हाउस का भी कॉन्सेप्ट होता है। हर क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन छुपे हैं। पहले तो आप ये पढ़िए, जॉइंट सेशन क्या होता है। जॉइंट सेशन होता है जब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा या लोकसभा में एग्रीमेंट नहीं बनता, मतलब लोकसभा पास कर देती, राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर देती है, तो फिर क्या करते हैं, जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति बुला सकते हैं। उसका प्रिसाइड कौन करता है, राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा स्पीकर? लोकसभा के स्पीकर। ठीक है जी। चलिए, द फर्स्ट जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द इंडिया पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन कनेक्शन विद, वो हुई थी जी डोरी एबॉलिशन बिल के बारे में। ठीक है। और लास्ट जो हुई थी वो हुई थी पोटा, प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज़, 2002 या 3 में हुई थी। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी जब हुई थी। नेक्स्ट, हु सर्टिफाई द मनी बिल। अब ये कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, डिसाइड कौन करेगा? मनी बिल की तो हमने बात कर ली, ये डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट्स स्पीकर ऑफ लोकसभा। जहाँ भी मैं स्पीकर की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राज्यसभा के स्पीकर नहीं होते, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट, कौन सी इनमें से सही है? द राज्यसभा सही नहीं है, यही आपको देखना है, बस इसी में मारे जाओगे। 1-2 क्वेश्चन तो इसीलिए गलत हो जाते हैं। राज्यसभा इज पावरलेस इन मनी मैटर्स, ये तो करेक्ट है, तो ऑप्शन गलत हो गए। तो मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, ये भी गलत, वो तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। द राज्यसभा हैज टू पास द मनी बिल विद इन 14 days आफ्टर इट हैज बीन पास बाय लोकसभा, ये भी ठीक बात है, तो ऑप्शन गलत हो गया। द राज्यसभा, एक मिनट सुनिए, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस, ये आंसर सही है आपका, क्योंकि वो लोकसभा में पास किया जाता है। देखिए, समझने की बात है, यहाँ पे बताते बताते मैं भी आपको गलत कर गया। कैसे? मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, ये ऑप्शन गलत है, और गलत ही हमें यहाँ पे देखना है कौन सा गलत है। ठीक है ना, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा वाला सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है, इसलिए ये सही है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये वाला करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी। वोट्स ऑन अकाउंट्स, देखिए ये एक नई सॉरी, वोट्स ऑन अकाउंट्स एक नया जार्गन आ गया। क्या होता है ये होता है व्हेन रेगुलर बजट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पास इन टाइम। तो उस टाइम गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, मशीनरी के खर्चे होते हैं, उनको पास करवाने के लिए मेनली जब होता है कि जब गवर्नमेंट, जैसे सपोज कीजिए मई में इलेक्शन होने, तो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट कि वो पूरे साल का बजट पास करे, क्योंकि वो तो चले जाएंगे मई में, तो 3 महीने का टाइम रहेगा ना, 2 महीने का, अप्रैल मई का, कहाँ से आएंगे पैसे? वोट्स ऑन अकाउंट से आएंगे। अपने खर्चे डिसाइड कर लेते हैं और उनको पास कर देते हैं। टर्म, जितनी भी टर्म्स है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना है। अब कमिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी लार्जेस्ट कमेटी है? कमेटी ऑन
30 मेंबर होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स की होती है 22 मेंबर होते हैं। 15 + 7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा, इसमें दोनों के 15-15 बराबर होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट रिपोर्ट्स टू स्पीकर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और देखिए स्पीकर भी कितने इंपॉर्टेंट हो गए, कई जगह स्पीकर का नाम आ गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, मनी बिल में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी यही नियुक्त करते हैं, स्पीकर ही, है ना। जॉइंट सेशन भी स्पीकर ही चेयर करते हैं। तो पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं मुझे बताइएगा एक बार। ठीक है, चलिए इसी के साथ सेशन आपको कैसा लगा, ईमेल से, कमेंट से, टेलीग्राम पे, जिस मर्जी सोर्स से आप मुझे बता सकते हैं। कोई आपका सजेशन है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं किसी टॉपिक स्पेसिफिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।